भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से वेश बदलकर निकल पड़े हैं। भगवान शिव कितना ही वेश बदले, लेकिन सांप तो उनके गले में 24 घंटे रहता है। प्यार से बोलो राधे राधे। विचार करिए, नेत्रों के अंदर दृश्य को जागृत करिए। हाथ में डमरू है, कमंडल है, गले में सर्प है और नंद बाबा के द्वार पर भूतनाथ खड़े हैं। नारायण हरि की अलग जगा रहे हैं। अरे मैया देख ले, झलका झलक अलग तेरे द्वार पर जोगी आया। वहीं यशोदा ने विचार किया कि सुबह सुबह कौन सा बाबा आ गया है। आज तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, आज एकादशी के व्रत का भी कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम नहीं है। ये सुबह सुबह कौन आ गया है, मैं देखूं तो सही कौन सा बाबा है। नहीं, यशोदा अपने महल से उतर कर नीचे सामने देखा तो भगवान शिव खड़े हैं, गले में सांप है। डर के मारी मैं यशोदा दूर जाकर खड़ी हो गई। हाँ बाबा जी, दूर से बताओ आपको क्या चाहिए। कहाँ है तुम्हारी लाला? बोले लाला सो रहा है। उठा के लाओ। बोले किस खुशी में उठा के लाओ? बोले नहीं, हमारे गुरुदेव का आदेश है, आज आपके लाला के दर्शन करने हैं हमें। बोले क्षमा करना महाराज, मैं 80 वर्ष की हो गई हूँ और आपके सांप को देखकर मुझे डर लग रहा है। लाला मेरा छोटा सा है, डर जाएगा। भगवान शंकर कहने लगे, अरे मैया नहीं डरेगा आपका लाला, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल नहीं डरेगा। बोले महाराज क्षमा करना, आपको आटा चाहिए मैं दे दूंगी, चावल चाहिए दे दूंगी, चिमटा नया दे दूंगी, लेकिन मैं लाला के दर्शन आपको नहीं करा सकती। बोले नहीं मैया, हम भी यति हैं, योगी हैं, दर्शन किए बगैर जाने वाले नहीं है। अरे बोले महाराज क्यों नहीं जाओगे? बोले नहीं, हमारे गुरु का आदेश है। अरे बोले महाराज कहा ना कि लाला छोटा है, मैं 80 वर्ष की होगी, आप इन सांपों को देख के डर रही, वो तो बहुत ज्यादा डर जाएगा। स्वयं भगवान शंकर के मुंह से निकल गया कि वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा, आप चिंता मत करो। बोले क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि वो 1000 धन वाले शेषनाग में शयन करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। इस बात को सुनते ही मैं यशोदा कहने लगी, महाराज क्षमा करना, वो लाला किसी और का होगा, आप गलत पदे पर आ गए। मेरा लाला तो चित्र में भी सांप को देखता है डर जाता है, मैं आपको लाला के दर्शन नहीं करा सकती। भगवान शंकर विचार करने लगे कि हे गोविंद, मैं क्या तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति बेटा बेटी मांगने के लिए थोड़ी आया हूं जो मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे। विचार करने लगे भगवान शंकर और मैं यशोदा को धमकी दे रहे थे, कहो मैया यदि आपने हमें लाला के दर्शन नहीं कराए तो हम यही धूनी रमाएंगे, आपके द्वार के ऊपर लौट कर नहीं जाएंगे। बोले महाराज भले ही बैठ जाओ, मैं दूसरे दरवाजे को खोलूंगी। बोले मैं दूसरे पे आ जाऊंगा। बोले मैं तीसरे को खोल लूंगी। बोले किस किस दरवाजे पे आओगे? हमारे महल में 17 दरवाजे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। उदास हो गए, निकल पड़े वहां से। वृक्ष के नीचे बैठे भगवान सदाशिव, और जैसे ही इधर से भोले बाबा गए, पीछे से नन्हे से बालकृष्ण प्रभु ने रोना आरंभ कर दिया। हुआ करके रोना आरंभ किया, चेहरा लाल पड़ गया। और जैसे ही भगवान के रोने की आवाज आई, सारी की सारी गोपियां झुंड का झुंड बनाकर निकल पड़ी। लाला को क्या हो गया? लाला को क्या हो गया? गोपियां आश्चर्यचकित हो गई, दौड़ लगाने लगी कि लाला को क्या हो गया। मैया से पूछा कि क्यों रो नहीं लाला? बोले ज्यादा कुछ खास नहीं, अभी तो अच्छा खासा सो
सो रहा था, नींद आ रही थी और कुछ नहीं, एक सांप वाला बाबा आया था, जिद कर रहा था कि मुझे दर्शन करने हैं। उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, नचाने टोलने लग गए। तब ये गोपी कहने लगी, मैया जरूर सांप वाले बाबा ने जादू टोना कर दिया। मैया घबरा गई, बोले अब क्या होगा? बोले होगा क्यों, उस बाबा को बुलाकर लाओ, वो भी कुछ करेगा। बोले किधर गया? बोले इधर गया। झुंड का झुंड बनाकर सारी के सारी गोपियां उस वटवृक्ष के पास चली गई जहां भगवान आशुतोष बैठे हैं, धुनी रमा रहे हैं। हाथ जोड़कर गोपियां कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा मां बुलाए, वाके लाला को नजर लगी है, राई लौंग करवाए, प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान शंकर ने मना कर दिया, बोले हम नहीं चलते। बोले क्यों? लाला उसका छोटा सा है, हमारे सांप को देख के डर जाएगा। बोले नहीं डरेगा बाबा, नहीं डरेगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले शर्त है हमारी। बोले कैसी शर्त? जब वो मैया अपने लाला को हमारी गोद में देगी तो हम चलेंगी, बाकी चलने वाले नहीं है। गोपियों ने स्वीकृति प्रदान कर दी, भगवान से पहुंचे और भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, जैसे ही नन्हे से बालकृष्ण प्रभु ने भगवान शिव को देखा, बिल्कुल रोना धोना भूल गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। मैया यशोदा कहने लगी, हे भगवान, जे बाबा जी चौके हैं जो अभी तो मेरे लाला रोई रहे हो तो, और अचानक हंसने लग गया। बाबा जी आप कुछ ऐसा करो ना कि मेरा लाला कभी रोए नहीं। भगवान शिव कहने लगे, आप एक काम करना, जहां आपके लाला स्नान करते हैं उसका जल जहां गिरता है उसके नीचे एक शिवलिंग की स्थापना कर दे। नंद बाबा ने मैं यशोदा ऐसा ही किया। वहां एक नंदेश्वर महादेव की स्थापना कर दी। भगवान शंकर को क्या चाहिए? परम धन गोविंद के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। वहां से स्नान कर रहे भगवान सुखदेव कहते हैं, नंदेश्वर बालकृष्ण प्रभु और बलराम जी दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। मैं यशोदा और नंद बाबा वार्तालाप करने लगे, देखो ना अपने घर पे दो दो बेटा है, दो दो बालक है, लेकिन दोनों का अभी नामकरण तक नहीं हुआ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को आश्वस्त कर दिया, यदि आप नामकरण करने के लिए वहां जाए तो किसी को ये पता नहीं होना चाहिए कि कन्हैया हमारा है, दूसरा लाला हमारा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, और सुखदेव महाराज कहते हैं स्वयंकालिक ऋषि से। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हो गया और एकांत के अंदर, गौशाला के अंदर नामकरण कर रहे हैं, नामकरण के लिए आरंभ कर रहे हैं। इधर दोनों बातों की अदला बदली कर ली। मैं यशोदा ने विचार किया कि ये महाराज सच्चे हैं कि झूठे हैं, इनका पता लगना चाहिए। माता रोहिणी की गोद में तो कृष्ण है और मैं यशोदा की गोद में बलराम जी है। गर्गाचार्य जी महाराज ने माता रोहिणी की गोद में बैठे कृष्ण को जैसे ही देखा, आए थे नामकरण करने के लिए और खुद का नाम ही भूल गए। प्यार से बोलो राधे राधे। विचित्र समाधि लग गई। समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और दूसरी त्राटक समाधि। अब जैसे कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते आंखें बंद हो जाती है तो वो समाधि नहीं होती है, वो नींद करती है। उसको समाधि नहीं करते, उसको नींद करते हैं। पता नहीं तमिल में क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में नींद जरूर करते हैं। तो यहां पर गर्गाचार्य जी महाराज की विचित्र समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि, दूसरी त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में नेत्र बंद होते हैं और भजन चलता रहता है, और त्राटक
समाधि में आंखें खुली रहती है, मुंह खुला रहता है और भजन चलता रहता है। गर्गाचार्य जी महाराज की त्राटक समाधि लग गई, नेत्र खुले हैं, मुंह खुला है। मैं यशोदा पास आई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, समाधि लग गई। ताली बजाने लगी, समाधि नहीं टूट रही है। चुटकी बजा ली, समाधि नहीं टूट रही है। हाथ लगा दिया, समाधि नहीं टूट रही है। एक तरफ से मैं यशोदा ने पकड़ा और दूसरी तरफ माता रोहिणी ने पकड़ा। गर्गाचार्य जी को उठाकर नीचे पटक दिया, तब जाके समाधि टूटी। प्यार से बोलो राधे। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हमें ये बताओ अब क्या करते हैं? बोले महाराज कहां खो गए थे? बोले मेरी समाधि लग गई थी, मैं ध्यान लगा के आपके लाला की मस्तिष्क की रेखा पढ़ रहा था। मैं यशोदा कहने लगी, क्षमा करना महाराज, ऐसी रेखा दोबारा मत पढ़ना। बोले क्यों? अब बोले महाराज हम तो घबराई गई थी, हमने देखा कि महाराज तो आज पधार रहे थे। प्यार से बोलो राधे। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं यशोदा की गोद में जो बालक बेटा है, इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इन्हें बलराम कहेंगे। हर इनको बहुत प्रिय होगा। एक नाम इनका बलधर होगा, दाऊदयाल इनका नाम होगा। इनके बल से समाज का कल्याण होगा। ये समाज का मंगल करेंगे, मंगल का प्रसाद करेंगे। मैं यशोदा ने अपना 9 लाख का हार उतारकर गर्गाचार्य जी के हाथ में दे दिया। बोले महाराज सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अब गर्गाचार्य जी माता रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है उसका नामकरण कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इसका मैं क्या नामकरण करूं? इसके कई नाम होंगे। पहले इनका पीत वर्ण था, फिर श्वेत वर्ण हुआ, अब इनका काला वर्ण है। इसलिए इनका एक नाम में कृष्ण रखता। मुरली को बहुत प्रिय होगी, एक नाम मुरलीधर होगा। ये किसी कालखंड में वसुदेव जी के पुत्र रह चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। इस बात को सुनते ही मैया यशोदा को गुस्सा आ गई। मैया यशोदा कहने लगी कि ओ महाराज दक्षिणा कम है तो आप बताओ, लेकिन ये इधर उधर की बात मेरे घर में मत करना। ये लाला सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा ये किसी और का नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया आपके भाव को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है वैसा मैं बताना। और नामकरण कर रहे थे कि देखो भैया ये समाज का कल्याण करेंगे। इनका नाम में इतना अमृत होगा कि जो भी लेगा उसका स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। नामकरण कर रहे थे, यानी वो नामकरण करते करते गर्गाचार्य जी बताने वाले थे कि भगवान ही है साक्षात। माता रोहिणी की गोद में बैठे बैठे भगवान ने मन कर दिया, ना 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 ना, कहीं मुझे भगवान मत बता देना। भगवान को डर लग रहा है भगवान बनने में। पता है क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये कलयुग के भक्त है, मेरी सेवा पूजा कैसे करते हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान जानते हैं कि ये लोग कैसे सेवा पूजा करते हैं। तो ये जाते हैं ना तो वहां से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं और घर के किसी कोने में बिठा देते हैं। 4 मिस्र के दाने का भोग सुबह लगाते हैं, 4 दाने का भोग शाम को लगा देते हैं। और भगवान कहते हैं इसको भी मैं सहन कर जाता, लेकिन देखो ना कभी कभी किसी को शादी ब्याह में गुलाब जामुन खाने जाना होता ना, तो दौड़े दौड़े भगवान के सामने जाकर कहेंगे प्रभु आप ये पानी पी के काम चलाओ, मेरी फ्रेंड जा रही है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं वापस आके आपका कुछ खाने का अरेंजमेंट करती हूँ। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान मत बता देना, मैं यहाँ आकर मिश्री खाने आया